हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक को देख रहे हैं। सबके पास है श्लोक? नहीं है? कौन होना चाहिए था? एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं मतलब इस प्रकार बहुविधा यज्ञ, बहुत सारे यज्ञों को जानते हुए, बहुत सारे यज्ञों को ब्राह्मण का मुख यानी वेदों का मुख समझते हुए, कर्मजान विद्धि जो कर्मों से उत्पन्न होते हैं यह समझते हुए, तान सर्वान एवं ज्ञात्वा ये सब कुछ जानते हुए व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, वेद के मुख हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। तो देखिए कल प्रश्न हुआ था कल कि जो प्राणायाम कर रहा है वह भगवान को संतुष्ट कैसे कर सकता है। तो देखिए यहाँ स्वयं भगवान बता रहे हैं कि सारे यज्ञ जो है ये वेद से आए हैं। तो वही कोई व्यक्ति अगर प्राणायाम भी कर रहा है, प्राणायाम नहीं केवल प्राणायाम रूपी यज्ञ करके अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहता है, ये यज्ञ विद का अर्थ है कि यज्ञ इसलिए कर रहा है ताकि इंद्रिय संयमित हो जाए, वो शुद्ध हो जाए। तो वह सीख रहा है कहाँ से? वेद से ही सीख रहा है। तो वेद उसको अपने आप ही भगवान विष्णु की तरफ ठेल रहे हैं, उन्मुख कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। मेरे पास इतना साउंड आ रहा है, इसका कुछ इसका गेन कम करेंगे या क्या कारण है पता नहीं। इसका ये हटा दीजिए, इसका चार्जिंग हटा दीजिए, चार्जिंग हटा दीजिए बस। अभी भी आ रही है बस, सरप्राइज है। तो फिर इससे नहीं आ रहा, फिर ये आपके मिक्सर से आ रहा होगा। ठीक है। ये विभिन्न नहीं तो बहुत कम हो गई आवाज, आवाज बढ़ाइए। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ हमने पढ़ लिया इसको। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। किस रूप में जानने पर? कि सारे यज्ञ वेद सम्मत हैं और यह विभिन्न कर्मों से उत्पन्न है। जितने भी यज्ञ हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? कर्मों से होती है। बिना कर्म किए कोई यज्ञ नहीं होता है। तो यज्ञ का अर्थ ही है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म। तो यही बात हमें बोली जा रही है गीता भूषण टीका। यह सभी यज्ञ वेदों के मुख में रखे गए हैं। इसको तो अभी शब्द आपने देखा होगा, इसमें शब्द है वितता ब्रह्मणो मुखे। मुखे, ब्रह्मण मतलब वेद और ब्रह्म का मतलब वेद होता है। तो ब्रह्म यानी ये सारे यज्ञ जो हैं ये वेद के मुख में रखे गए हैं। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह सभी यज्ञ वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं जो भगवान का मुख है और जो आत्मज्ञान के साधन को स्पष्ट रूप से वर्णित करता है। क्या समझ में आया इसका अर्थ? सारे यज्ञ वेदों के मुख में रखे गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि वेद में इन यज्ञों का वर्णन है। एक, और वेद को भगवान का मुख क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वेद में वर्णन होता है, वेद में वर्णन है कि व्यक्ति किस साधन का उपयोग करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। स्पष्ट? यह जानो कि यह सभी यज्ञ काया, मन और वाणी के द्वारा जन्म लेते हैं। कर्मजान, कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं। कर्म व्यक्ति अपने शरीर से करता है, मन से करता है और वाणी से करता है। तो कर्म जब इनकी टीका ये है कि इन तीनों से उत्पन्न कोई कार्य होता है तो वह यज्ञ का रूप लेता है अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जैसे भी हम भगवान के बारे में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भगवान के लिए यज्ञ है। जैसे भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं ज्ञान यज्ञ न तेना हम। ये गीता जो समझता है, पढ़ता है, वह व्यक्ति ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है। ज्ञान यज्ञ याद आ रहा है? ज्ञान यज्ञ का अर्थ था वेदों के अर्थ को समझना। उसी तरह से ज्ञान यज्ञ का अर्थ यहाँ पे है गीता के अर्थ को समझना, जीवन में उसको अप्लाई करना। ठीक है। कर्मजान का अर्थ समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कर्म ज, अगर ज मतलब जन्म लेना, तो कर्म ज मतलब कर्म से उत्पन्न होना। तो जितने भी यज्ञ हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं? कर्मों से। तो यहाँ वो उस पर टीका कर रहे हैं, कर्म अर्थात मन से, शरीर से और वाणी से। आप जो कर्म करते हैं उससे यज्ञ उत्पन्न होता है। अंडजा, यही अंडजा, स्वेदजा, स्वेदजा मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला। इस प्रकार से यह जानकर अर्थात आत्मा और परमात्मा को लक्षित वेदों में वर्णित इन यज्ञों का संपादन करके और उसके उपरांत आत्मा और परमात्मा का दर्शन करके
जो इस अभ्यास के द्वारा तुमको प्राप्त होगा तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, क्या जानकर कि यज्ञ जो हैं वह वेदों से आए हैं, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, वेद जो है वह भगवान की प्राप्ति का ज्ञान साधन की प्राप्ति का साधन बताते हैं। तो यज्ञ के द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी या एटलीस्ट आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब ये व्यक्ति जान लेगा तो फिर यज्ञ किस लिए करेगा? या तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए या फिर परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो जब इन यज्ञों का संपादन करेगा तो फिर वह आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त करेगा और वह मुक्त हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि यह जान करके व्यक्ति मुक्त कैसे हो जाएगा? भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि यह जान करके कि यज्ञ जो है ब्रह्म के मुख में रखे गए, ब्रह्म मतलब वेदों के मुख में रखे गए हैं, तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ समझ लेना चाहिए कि जानने का मतलब क्या है। बस जान लिया, हाँ वेद के मुख में यज्ञ रखे गए, बस खत्म। जानने का मतलब है कि उसका संपादन करेगा, उसे करेगा, उसे कार्य करेगा, और जब कार्य करेगा तो भगवान का दर्शन, आत्मा का दर्शन प्राप्त होगा तो वह मुक्त हो जाएगा। ये बात बोली जा रही है। बड़ा स्पष्ट टीका है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। तात्पर्य को पढ़िए राष्ट्रपति प्रभु। जैसा हम्म। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। हाँ, ये लाइन समझ में आ रही है। कर्ता भेद मतलब व्यक्ति की चेतना चेतना के और अनुसार। उसकी स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ दिए गए हैं। द्रव्य यज्ञ दिया गया था, कहीं हमने पढ़ा था कि प्राणायाम कर रहा है, हाँ, कहीं वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है, कहीं स्वाध्याय कर स्वाध्याय रहा कर है। इस प्रकार से विभिन्न यज्ञ कर रहा है उसके स्वभाव के अनुसार, उसको जो अलग पसंद आ रहा है, जो उसको रुचि लग रही है, जो कर सकता है उसके अनुसार अलग अलग स्नेह यज्ञ दिए स्नेह गए। वो धीरे धीरे। यस, प्रगति करें। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। देखिए, ये टीका से मैं अभी हम पढ़ रहे थे। हम्म, अब आप ये देखिए कि प्रभुपाद ने क्यों बोला है देहात्म बुद्धि में लीन है। बहुत अच्छी लाइन है। देह को मैं आत्म बुद्धि, देह को अब मैं मान रहे हैं, हम्म, तो अब ये बुद्धि खत्म कैसे होगी? तो देह को व्यक्ति मैं मान रहा है तो मन से, वाणी से, और कर्म शरीर से। से कुछ ना कुछ तो करेगा। हम्म, तो जब वह भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो यह वह देहात्म बुद्धि में होते हुए भी क्रमशः शुद्ध होता जाएगा। ये बात इसीलिए बोला गया है कि विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करने होते हैं तो उनको यज्ञ करने के प्रोसेस को बताया जा रहा है। यस। किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्री मुख से की है। देह से मुक्त होने के लिए, तो देह से तो हम मुक्त हो जाते हैं, मर जाते हैं तो देह से मुक्त हो जाते हैं। तो उसके लिए ये सब गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? यानी देहात्म बुद्धि में देह से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन फिर इसी के कारण फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आप हाँ, स्थूल शरीर से तो मुक्त हो जाएंगे हम्म, लेकिन सूक्ष्म शरीर से मुक्त थोड़ा होंगे। तो देह का मतलब ये है दोनों ही प्रकार के देह हम्म, से मुक्त होकर के व्यक्ति फिर भगवत शाश्वत जाने भाव। का प्राप्त करे। ठीक। माइक पे बताइए। इवन ये देह छूटा है तो सेकंड देह भी जरूर मिल जाएगा, जहाँ हाँ, अगर भौतिक इच्छा है तो फिर अगला देह जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो जाए व्यक्ति को सीखेगा। किस प्रकार से सीखेगा? फिर से पूछूंगा, कोई बता सकता है कि किस प्रकार से, क्या जान करके, क्या करके व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा? ये कठिन है, मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि दो पॉइंट ना बताएं भगवान ने, तो आप बताइए कि वो क्या करके, क्या जान करके वह मुक्त हो जाएगा। ऑन नहीं किया, ऑन नहीं। हाँ, व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार, जैसे कि मान लीजिए जिसका स्वभाव है उस तरह से हमने इस कर्म श्लोक करके। में क्या सीखा? श्लोक में क्या सीखा था? यज्ञ देखिए, वेदों में के मुख में रखे गए हैं, अर्थात वेद से सीधे आए हैं, जो भगवान के मुख हैं, जो ज्ञान प्राप्ति का, आत्मज्ञान का या शुद्ध होने का, मुक्त होने का साधन बता रहे हैं। तो यह सुनकर, यह जानकर व्यक्ति जब यज्ञों का संपादन आत्मा या परमात्मा दोनों में से किसी एक की को लक्ष्य करते हुए करेगा तो वह मुक्त हो जाएगा। यज्ञ हमने कल भी समझा था, यज्ञ विध। आपके प्रश्न का उत्तर भी हो रहा है ना कि भाई प्राणायाम भी कर रहा है तो यज्ञ वेदों से सुन के कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान का उसमें समावेश जरूर है। भाई मैं विचार कर रहा था कि जैसे हमारे बाबा रामदेव भी हैं तो भी ओम ओम तो बोलते ही हैं अभी ओम की धारणा कुछ भी हो लेकिन ओम ओम सबको बुलवाते रहते हैं। अब वो कितना साधन के रूप में कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन
ओम तो सभी कोई भी आध्यात्मवादी बिना ओम बोले उसका काम नहीं चलता। और भगवान कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन भगवान से है ही, अन्यथा वो प्रगति नहीं कर सकते। अब कितनी प्रगति करेंगे वो उस पर निर्भर करता है कि उन्हें कितना प्रॉपर ज्ञान यज्ञ के बारे में पता है। अब भगवान बता रहे हैं 33वें श्लोक में कि कौन सा यज्ञ किससे श्रेष्ठ है, या यज्ञ का कौन सा भाग श्रेष्ठ है, यज्ञ का कौन सा अंश श्रेष्ठ है। तो देखिएगा, श्रेयान द्रव्य, कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। श्रेयान द्रव्यमयाद् यज्ञा श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तप ज्ञानयज्ञ परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञाने परिसमाप्यते। बड़ा स्पष्ट है, श्रेयान द्रव्यमयाद्य यज्ञ, जो द्रव्यमय यज्ञ हैं उनसे श्रेय अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। हे परंतप, हे शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, जो ज्ञान यज्ञ है वह द्रव्य यज्ञ से या द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है। जिसमें केवल वस्तुओं का दान दिया जाता है उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। ये काफी अच्छा बात है। कोई बता सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूं कि अच्छा क्यों कह रहे हैं? एक्टिविटी से ज्यादा मैटर कॉन्सियसनेस का होता है। एक्टिविटी से ज्यादा महत्व जो है चेतना का होता है। तो ज्ञान किसी को दीजिए, देखिए जैसे अब ऐसे कहना अच्छा तो नहीं लगता है, भगवान का प्रसाद तो हमारे मंदिर बहुत लोग खा रहे हैं, लेकिन जो गीता भागवत सुनते हैं उनके जीवन में अधिक परिवर्तन आता है। अब इससे हम प्रसाद की महिमा नहीं कम कर रहे, लेकिन आपने भी सुना होगा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि भगवान को हमारे हृदय में जाने की बहुत से रास्ते पता हैं, अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता उनको कान का रास्ता लगता है। तो जब तक व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता नहीं, वो सुकृत तो जमा कर लेता है लेकिन भक्ति शुरू नहीं होती उसकी। उसका जो एटीट्यूड है भगवान के प्रति, किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, वो समझता नहीं। अब देखो प्रसाद में भी लोग उसको भौतिक रूप से देखने लगते हैं। जो लोग भगवान की प्रसाद की महिमा नहीं समझते हैं, तो यार ये अच्छा नहीं बना है और वो ऐसा है, वो फेंक दिया, ऐसा बहुत सारी चीजें वो करते हैं। तो क्या हमारा एटीट्यूड है वह हमारे श्रवण पे निर्भर करता है। एटीट्यूड के कोई ज्ञान भी देखें कैसे करना है कोई चीज, तो यह तो श्रवण करके ही समझ में आती है। तो ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो भगवान स्वयं बोल रहे क्यों, सर्वम सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो, आत्मानुभूति हो। जितने भी कर्म है वर्णाश्रम इत्यादि के जो यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाते हैं। अनुवाद, हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। कर्म यज्ञ का मतलब कर्मयोग, और अवसान का मतलब समझते हैं? अवसान का मतलब होता है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन समझते हैं? जैसे नदियां एक फाइनली जाकर के समुद्र में मिलती हैं, तो उसी प्रकार से कर्म योग कर रहा है तो कम से कम ज्ञान मतलब उसका है ही, मतलब उद्देश्य ही है कि नेक्स्ट उसको आत्मज्ञान तो होना ही चाहिए। कर्मयोग का उद्देश्य है कि टेक्निकली स्पीकिंग कर्मयोग का उद्देश्य है कि उसे आत्मज्ञान होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। ये बात है। माइक पे बोली, सुनाई नहीं पड़ा। कर्म योग यज्ञ है, तो कर्म यज्ञ दो तरह से किया जाता है, एक तो सकाम किया जाता है और हाँ, एक निष्काम किया जाता है। तो ये दोनों स्थितियों में आत्मज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब निष्काम भाव से कर्मयोग किया जाए। अभी सकाम कर्मयोग एक जगह मैंने सुना तो है, लेकिन उतना मेरे को सकाम कर्म योग पता नहीं है ना, कोई लोग समझ में। सकाम भाव से करते हैं ना, सकाम मतलब कर्म तो समझ में आता है, लेकिन सकाम कर्म योग मुझे अभी तक हजम नहीं हुआ है क्योंकि जो मैंने, क्या होगा सकाम कर्म योग का अर्थ में तो समझ नहीं पाया। आपको समझ में आता है कुछ? लग रहा है कर्मयोग कर रहे हैं मगर कुछ अपना भी पर्पस है। कर्मयोग मतलब जो मटेरियल एक्टिविटी है वो भगवान को डेडिकेट कर रहे हैं, यही हो बट सकता है, सम लाभ भी अपना चाह रहे हैं अपना थोड़ा लाभ सा। चाहे हो सकता है। हाँ, लेकिन निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति कर्म तो करता है, वर्णाश्रम इत्यादि की भगवान को अर्पित करता है, लेकिन उसकी भोग की इच्छा नहीं होती, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तो देखिए अब बात ये अगर आती है कि सकाम कर्म योग से अब निष्काम आएगा, तो आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन निष्काम कर्म योग का उद्देश्य सीधे यही है कि वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करे।
देखिए बात हम समझ लें इस चीज को कि भले हमको जैसे मान लीजिए कर्मयोग कौन कर रहा है, उसे पता है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये बात पता है, लेकिन उसकी ये अधिकार नहीं कि बस केवल आत्मचिंतन करता रहे। ऐसा नहीं है कि वो केवल आत्मचिंतन करता रहे, अधिकार नहीं, उसको कुछ कर्म करना है। शरीर इतना शुद्ध, चेतना इतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन कर्म क्योंकि भगवान को समर्पित हो रहे हैं तो अपने आप ही आत्मज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि आत्मज्ञान की अनुसंधि उसके गर्भ में है। इसका हमने कई बार टीका में इन शब्दों को यूज किया। इसका अर्थ यह है कर्म योग कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य सर्व जानना नहीं है, उसका उद्देश्य अपने हृदय को शुद्ध करके आत्मज्ञान की आत्मा की अनुभूति करना। तो भले वो कर्मों को कर रहा है लेकिन कर्म का उद्देश्य है शुद्ध होना। ये बात भक्ति में भी बहुत अप्लाई करती है। हम बहुत सारे सेवाएं भी करते हैं, उन कार्यों का उद्देश्य, उन सेवाओं का उद्देश्य केवल सेवा पूरा करना नहीं होता है, भगवान को प्रसन्न करना होता है। जैसे मैं अभी एक थोड़ी कठिन सेवा कर रहा हूँ तो उसमें काफी सारी बाधाएं आ रही हैं। अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो पर्पस, तो हमारा चित्त इसमें चला जाता है कि हम उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम इसमें हार रहे हैं या जीत रहे हैं, जबकि ये उद्देश्य नहीं है। ये स्वाभाविक है, जब आप भौतिक कुछ कार्य, भौतिक मतलब एनर्जी से डील करते हैं तो तुरंत यही चीजों में हम फंसे रहते हैं, हार जीत, लाभ हानि, है ना। भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि तुम उससे प्रभावित मत हो, सम रहो। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। हम श्रवण कीर्तन में रहते हैं तो हम सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं तो हर जगह भौतिक रूप से भी हम सफल ही होंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। सफल हम तब होंगे जब हम सफलता और असफलता में सम रहें। भगवान प्रसन्न होंगे तो जैसे भगवान चाहेंगे करा देंगे, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे और उनकी जो इच्छा होगी उसी के अनुसार कार्य होगा। कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। तो बात यह है कि कर्म यज्ञों का अवसान जो है वो दिव्य ज्ञान में होना चाहिए, आत्मानुभूति होनी चाहिए। गीता भूषण टीका। उपरोक्त सभी कर्मयोग जिनका वर्णन हुआ उनके दो रूप हैं, क्योंकि आत्म अनुसंधि को अपने गर्भ में धारण करने के कारण ये जंगल के समान है। अभी मैंने बताया था ना, आत्म अनुसंधि को गर्भ में धारण करने का अर्थ क्या है? कर्मयोग तो कर रहा है बाहर से, लेकिन इच्छा क्या है कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं। अभी जंगल के रूप में क्यों बोल रहे हैं इसको देखते हैं। बाह्य रूप से यह कर्मयोग है परंतु आंतरिक रूप से वे ज्ञान है। नोट, यहाँ जंगल से उपमा इसलिए दी जा रही है क्योंकि जंगल बाहर से रहने योग्य नहीं लगता, परंतु अंदर उसमें विभिन्न रत्न, फल और फूल इत्यादि होते हैं। कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं। बाहर से लग रहा है व्यक्ति कर्म कर रहा है, वो जैसे अर्जुन जो है वो युद्ध कर रहे हैं, और ये इसमें ज्ञान कहाँ है, इसमें आत्मज्ञान क्या है। जैसे आप अगर भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखें, अब कोई भक्त तो मंदिर का सफाई कर रहा है तो कहेगा अरे ये क्या कर रहा है, इसमें कहाँ मेडिटेशन हो रहा है, इसमें क्या ध्यान लग रहा है। लेकिन या मंदिर की ईंटें गिन रहा है, इन द सेंस मतलब वो ईंट लगेंगी भगवान की सेवा में या जो भी है मंदिर की सेवा में, तो अब आप कहेंगे इसमें क्या आध्यात्मिकता है। या मान लीजिए कोई किताब बांट रहा है तो कहे भाई ये क्या आध्यात्मिकता है, वो तो खाली चिंतन करना चाहिए कृष्ण का। लेकिन यह भी आत्मज्ञान या को ही बढ़ावा देने वाला है, भक्ति को बढ़ाने वाली क्रिया है, इनको अलग नहीं देखना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं बस केवल जब करना चाहिए और कुछ लोग सोचते हैं केवल कर्म करना चाहिए। ये बड़ी दिक्कत है। सेवाओं का भी महत्व है लेकिन एटीट्यूड का बहुत बड़ा महत्व, चाहे वो हम जब कर रहे हो, चाहे हम लोग भागवत सुन रहे हैं, जैसे उस दिन प्रभु जी पॉइंट आउट कर रहे थे, और हम सेवा भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें एटीट्यूड का बहुत महत्वपूर्ण। एटीट्यूड कहाँ से आता है? श्रवण के माध्यम। इसलिए श्रवण को अगर हम छोड़ देंगे तो सेवाएं प्राय कर्म में बदल जाती हैं, और इसी कारण से हम सेवा करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, और कर्म करेंगे तो आपको इंग्लिश में कहेंगे बॉग्ड डाउन बाय मटेरियल एनर्जी। भौतिक एनर्जी के द्वारा आप नीचे, आपको लगेगा दब गए और उत्साह कम हो गया। हमें एक रिजल्ट चाहिए, हमें हाँ, और फिर वो नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है कि हम डाउन होते हैं, अरे बिल्कुल मिल नहीं रहा, बिल्कुल, यस, आया हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर क्या हो जाता है कि फिर उत्साह, क्योंकि वो मिलेगा नहीं, भगवान ने आपने पहले ही कहा कि भगवान देंगे नहीं देंगे, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। तो अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उत्साह बढ़ेगा, लेकिन अगर हम अपने लिए कुछ उसमें फल चाहते हैं, कर्म अपने फल की अनुसंधि है, कर्म कर रहे हैं, कर्मात्मक भाव है, तो हम अपने आप महसूस करेंगे डाउन हो जाएंगे। ये सब चीजें देखने वाली। इन सभी, ये समझ में आ रहा है जंगल जैसा क्यों लगता है? कर्मयोग जंगल जैसे क्यों लगता है? जंगल बाहर से बड़ा भयावह लगेगा लेकिन अंदर बहुत सारे रत्न हैं, तो ऐसा लगेगा अरे इतना सारा कर्म क्यों कर रहा है, इतना बहुत काम क्यों करने की जरूरत है? काम नहीं है,
भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो हमारा हृदय साफ होता है। जब प्रहलाद जी में कई बार लोग देखते हुए कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या कर रहे हैं, ये सीमेंट के बोरे गिना रहे हैं, इतना ये हाँ, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो कर यस रहे हैं, वो कर रहे यस, हैं, लेकिन अंदर से कितना था। प्रभुपाद जी ने बॉम्बे मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया, हम तो सोच भी नहीं सकते। हाँ, हाँ, बहुत संघर्ष किया, तो इसलिए ठीक है। इन सभी कर्म योगों में उनके ज्ञान पक्ष की सर्वश्रेष्ठ रूप में इस श्लोक में प्रशंसा की जा रही है कि जितने भी कर्मयोग हैं इनके अंदर जो ज्ञान वाला पक्ष है, जो आत्मज्ञान को प्रकाशन करने वाली बात है, उसको श्रेष्ठ कहा जा रहा है। अब देखिए फिर मैं वही बोलूंगा, श्रेष्ठ कहा जा रहा है तो फिर हम ज्ञान स्वीकार करते हैं, कर्मयोग को छोड़ देते हैं। अरे भाई, कर्मयोग के गर्भ में ज्ञान है ना, तो कर्मयोग करेंगे ही नहीं तो ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा। आगे भी भगवान 5वें अध्याय में बताएंगे, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न विपश्चितः। सांख्य और कर्मयोग ये अलग नहीं है, लेकिन वह कर्मयोग को सांख्य से श्रेष्ठ कहते हैं। दिन भर बैठ के चिंतन करते रहो कि हम शरीर नहीं आत्मा, यह चीज प्रैक्टिकल नहीं। भगवान आगे बताएंगे इस बात को कि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध है कर्मणा। आपकी जो शरीर यात्रा है, शरीर वो चलने वाला नहीं है अगर हम कर्म नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा कोई भी समय नहीं है कि जीव कोई कर्म ना करे, इसलिए कर्म को भगवान से जोड़ना ये सीखना बहुत जरूरी है। कर्म के दो रूपों में यज्ञ का ज्ञान पक्ष उसके द्रव्य पक्ष से श्रेष्ठ कहा जा रहा है। मतलब कोई भी कर्म है उसमें कुछ वस्तुएं इकट्ठी की जाती हैं, वस्तुएं भगवान को अर्पित होती हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि उससे कितना आत्मज्ञान प्रकट हो रहा है, ये बात महत्वपूर्ण है। द्रव्यमय अर्थात जो भौतिक तत्वों से युक्त हो, यथा दान देना, प्राण और इंद्रियों का निग्रह करना अर्थात बाह्य क्रियाएं, ये हमने पढ़ लिया था ना, द्रव्य यज्ञ और प्राण प्राण अपाने प्राण जुहवती, सब पढ़ा था हमने। भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं कि जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो तब कर्म अपने सभी अंगों के साथ लुप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि साधन अपने साध्य यानी ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत लुप्त हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ काफी पॉइंट्स आएंगे। पहली बात, व्यक्ति कर्मयोग क्यों कर रहा है? आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया तो वह कर्मयोग को छोड़ देगा। जैसे जब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो बोलते हैं ये मेरी सीट है, मेरी बर्थ है, और जब हमारा स्टेशन आ जाता है तो हमें याद भी नहीं रहता कि वह बर्थ क्या है, ट्रेन का क्या हुआ, स्टेशन का क्या, मतलब कौन ड्राइवर था, कुछ मतलब नहीं होता। तो साधन के द्वारा जब साध्य की प्राप्ति होती है तो साधन को भूल जाते हैं, ये सामान्यतः देखा जाता है। तो उसी प्रकार से कर्म योग साधन है जिसके द्वारा ज्ञान योग की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद उस कर्म को योगी करने की आवश्यकता उसको आवश्यकता नहीं है, भले वो दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करे, लेकिन क्या भक्ति भी ऐसा है? नहीं, ये ध्यान देना है। हम जान रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कर्मयोग इत्यादि के बारे में, लेकिन हमें करना तो भक्ति ही है। सिद्धांत तुम कुछ पकड़ सकते हैं, निष्काम भावना और ये सब कुछ, लेकिन भक्ति की संग क्या है? भक्ति जब हम करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? लंबा उत्तर है। भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य है भक्ति। तो भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। मैं इस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे थे वो भी ठीक है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हमको भक्ति का, जैसे मान लीजिए, अच्छा है साधु संघ से भक्ति उत्पन्न होती है, तो हमें कब तक साधु संघ करना है? जब तक हमको प्रेम प्राप्ति ना हो जाए। प्रेम प्राप्ति करने के बाद साधु संघ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेम प्राप्ति के बाद भी साधु संग चलता रहेगा, भक्त संग चलता है, उसके अलावा हम कहीं रह ही नहीं सकेंगे। कुछ लोग सोचते हैं प्रेम प्राप्ति हो जाए जब तक तब तक तो ये चाहिए, भक्त लोग चाहिए, उसको हटा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बाकी बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? सिद्ध थे तो वो भी जो है वो भक्ति की चर्चाएं जो है करते रहते थे। यस, गायत्री जी विद्रुजी जी मिलते हैं तो वो करते रहते हैं। जो भी भक्त है वो मिलते हैं तो भागवत चर्चाएं करते हैं। कृष्ण भक्त मूल है साधु संग, उसके बाद मतलब भक्ति का मूल ही है साधु संग। उसके बाद बोलते हैं, भूल रहा हूं, कि प्रेम प्राप्ति हो जाए तब भी मुख्य अंग ऐसे करके बोला जा रहा है कि प्रेम प्राप्ति के बाद भी भक्तों का संग होना चाहिए। और भक्त संग मतलब ही है श्रवण कीर्तन। ये नहीं भक्त संग बैठ के हमने दूध पी लिया, चाय पी लिया चाय तो नहीं पीते, लेकिन दूध पी लिया, गए पिक्चर दिखाया, पिक्चर भी नहीं देखते, मैं उदाहरण ऐसे दे रहा हूँ। जो सुख साधु संग में वो वैकुंठ न होगी, इतना तक है कि भगवान हाँ, के किसी सुख जो साधु संग में है वो वैकुंठ में नहीं। वैकुंठ में। कहने का अर्थ यही है, वह वैकुंठ में भक्तों का संग मिलेगा। कहने का अर्थ ये है, कथा 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 बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सत्य है। एक्चुअली शाम को मैं स्पेशली भक्तों के संग में आके कुछ भगवत गीता चर्चा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो ऐसे भक्तों से बैठ के आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं मैनेजमेंट की, लेकिन उसमें कुछ सुख नहीं मिलता, वास्तविक रूप सुख नहीं मिलता। भगवत गीता, भागवत की चर्चा बड़ी अच्छी लगती है। तात्पर्य पढ़िए, आनंद कृष्ण प्रभु पढ़िए। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो बहुत स्पष्ट है। यस। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। ये हमने आपको समझाया था ना कि कुछ लोग हरे कृष्णा नहीं करेंगे, गैया का दान करेंगे। तो हरे कृष्णा में श्रद्धा नहीं है, गैया में श्रद्धा है। आपको ये श्लोक आप रेफरेंस के लिए ले सकते हैं 3.33.7 कि जो जीव से नाम उच्चारण कर रहा है उसने सारी तपस्या, सारे तीर्थ भ्रमण, सारा वेद अध्ययन कर लिया, मतलब उस समय उसकी श्रद्धा नाम में नहीं थी। तो वो कहेगा अभी मैं, अरे इससे क्या होगा, तुम तीर्थ जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और यही बात आप छठे स्कंद में भी देखते हो। छठे स्कंद में यमराज जी बोलते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उनसे प्रश्न करते हैं तो भाई ये सब क्यों लिखा है, इतने सारे प्रायश्चित क्यों लिखे हैं? तो कहते हैं प्रायण, ऐसे श्लोक होता है कि इन लोगों की जो विमोहित मति, जो जितने भी ऋषि मुनि भी हैं, उनकी जो मति है वो मोहित हो गई, वो समझ नहीं पा रहे हैं नाम की महिमा। इसीलिए विभिन्न विभिन्न प्रायश्चित का नाम लिखा, ये प्रायश्चित करो, वो प्रायश्चित करो, ये कुछ करो। लेकिन जो भागवत धर्म जानते हैं वो भगवान का ही आश्रय लेते हैं, भक्ति का आश्रय लेते हैं। तो श्रद्धा अलग अलग है, ये तुमने गीता में पढ़ा था, यो यश श्रद्धा स एव सः। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, उसका सत्व, उसका चेतना है वैसी हो जाती है। नहीं, क्षमा कीजिएगा, जैसा उसकी सत्व होता है, उसका एग्जिस्टेंस, उसका चित्त होता है, उसी के अनुरूप उसकी श्रद्धा हो जाती है। ये 17वें अध्याय में है, श्रद्धा के विभाग, वहां पढ़िएगा। जैसे वो भी है प्रभु जी, मतलब एक्टिविटी सेम है मगर सात्विक, राजसिक, हाँ, तामसिक भक्ति और निर्गुणा भक्ति। नहीं नहीं, भक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, हाँ मतलब वो यज्ञ भक्ति तो जो, अलग ही हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पे मतलब भी जो यज्ञ भी अलग अलग प्रकार का होगा कि द्रव्य यज्ञ करना है और ये यज्ञ करना है। यस। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। हाँ भाई, यज्ञ कर क्यों रहे हो? जैसे कि भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, ये क्यों कर रहे हैं यज्ञ आप? बाबा यज्ञ क्यों कर रहे हैं? तो अगर पता नहीं है तो यज्ञ का फायदा क्या होगा? वैसे भी स्वाभाविक सी बात है, कोई क्रिया कर रहे हैं, उसका उद्देश्य तो पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। और आप ये जानते हो कि यज्ञ अगर निष्काम भावना से नहीं किया जा रहा है तो सकाम भावना से किया ही जा रहा है। तो ये सकाम सकाम जो एटीट्यूड है, यह तो बद्ध जीव का स्वाभाविक लक्षण है। तो अगर निष्काम भावना से नहीं किया जा रहा, आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, आत्मज्ञान की अनुसंधि उसके गर्भ में है, होनी चाहिए। मतलब कर्मयोग तो कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं हृदय को शुद्ध करना चाहता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तब वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो प्रभुपाद ये बता रहा है कि ज्ञान रहित द्रव्य की कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि उद्देश्य क्या है। नहीं तो प्राय लोग, आपने जैसे बताया था कि द्रव्य क्यों करते हैं, आगे जाके कुछ स्वर्ग प्राप्ति हो जाए या फिर हमें कुछ अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाए, तो यह उद्देश्य नहीं है। बहुत बार आप लोगों को शायद जब कोई बुलाते हो मंदिर घर में प्रसाद खिलाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति ही करना चाहते हैं। हम लोग प्रचार करने के लिए गए तो कहे हमारे भट्टे में आइए, पांव चरण रख दीजिए। हमने कहा आपका भट्टे का भट्टा बैठ गया तो तो ठीक ठीक है, नहीं आइए, कोई बात नहीं। कुछ अब ये साधु सही साधा, मतलब प्रॉपर, जितने भी माता जी लोग प्राय सेवा करती हैं साधुओं की, अगर वो भक्त नहीं है तो उनका यही होता है कि हमारा घर परिवार बढ़िया होगा, बच्चे अच्छे होंगे, इस तरह की भावना रहती है, सकाम भावना रहती है। तो इन्हें पता ही नहीं कि साधु सेवा क्यों करनी चाहिए। तो ये सीखना बहुत जरूरी। पढ़िए। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना कृष्ण भावना भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। क्यों? इस लाइन को समझा सकते हैं, यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। यथार्थ ज्ञान मतलब
मैं शरीर नहीं आत्मा मतलब ब्रह्म भूता, फिर ब्रह्म भूता स्टेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। अरे भाई आप तो थोड़ा आराम से हाँ, तो सुनो। उसके बाद फिर भगवान की नहीं जो नहीं पर नहीं, आप शुरुआत से। यथार्थ ज्ञान, मतलब जो जितने भी कर्म योग कर रहे हैं तो फाइनली आएंगे ज्ञान के जो टॉप मोस्ट स्तर है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, पहला आत्मज्ञान का। चीज है यथार्थ ज्ञान का कि हम शरीर नहीं है, आत्मा। यस। फिर यहाँ से जो सर्वोच्च अवस्था है इसकी ये है कि भक्ति मतलब वो करने लग जाए, भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाए। हाँ, मैं आत्मा हूं ये कंप्लीट ज्ञान नहीं है। मैं हूं किसका, मेरा स्रोत क्या है ना, ये सभी हम्म। सीखना। और अब मेरा संबंध भगवान से क्या है, जब यह व्यक्ति समझ लेता है तो उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ये कृष्ण भावनामृत है। आगे बताइए। भगवान के श्लोक कई ही जन्मों कहते में हैं होगा, हाँ कि ठीक है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत जन्मों के बाद जब कुछ उसको ज्ञान होता है हाँ, तो वासुदेव सम समात्म वासुदेव सर्वमिति सब समात्म महात्मा से दुर्लभ। हाँ, इससे पता चलता है कि बहुत ये बहुत कृष्ण कई कई भावनामृत। जन्मों तक वो इस तरह के ज्ञान में लगा रहा है, और यस, जब वो ज्ञान की चरम सिद्धि प्राप्त हुई है वेरी तब गुड। जाके वो भगवान को प्राप्त कर यस, पाया। वो आत्मज्ञान भले ही प्राप्त कर ले, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान के बारे में समझ गया है, अपने भगवान के संबंध को समझ गया। और कई जन्मों का अर्थ है कि साधु का कृपा मिलना पड़े। बहुत अच्छी बात है। कई जन्मों का अर्थ है ऐसा नहीं कि बस साधना करता रहेगा। और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। देखिए, ऐसा नहीं कि आदमी अपनी साधना में लगा है तो उसे समझ में आ जाए कि भगवान कौन है। क्योंकि भक्ति केवल भक्तों के संग से ही आती है। ऐसा सोच बल्ब नहीं चमकेगा कि अरे भाई, ऐसा नहीं, ये बहुत तपस्या कर लिया, क्या है, रहुगुणा चेज तपस्या न याति। न तपस्या से, न स्वाध्याय से, न कुछ नहीं, जब तक भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा। और ये अगला ही श्लोक है। भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों से सुनना ही पड़ेगा, उनका आश्रय लेना ही पड़ेगा। उनके इसी मतलब इस तरह के आध्यात्मिक क्रियाओं से जब उसका फल मिलता है तो उसे साधु संग मिलता है, वेरी गुड। जो सुकृत व्यक्ति इकट्ठा करता है तो उससे भगवान के भक्तों का संग संग मिलता प्राप्त है होता क्योंकि है, नंबर वन। और ऐसी वृत्ति होती है कि भक्तों में श्रद्धा है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप बहुत से लोगों को प्रचार करेंगे और कुछ लोगों को एक ही बार में क्लिक कर जाता है। क्लिक समझते हैं, मतलब ये सही बोल रहे हैं, आप तो सही बोल रहे हो, गीता की बात बोल रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है। आज मैं एक चीज अनुभव किया, जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर आकर के झगड़ा सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने ये अप्रिशिएट जरूर किया कि भक्त ने बहुत मेहनत करी। ये ऊसर जमीन को में गन्ने उगा दिए, बने गन्ने खा रहे थे, वो गन्ने प्रसादम नहीं थे। बट ही रियली अप्रिशिएटेड कि ये लोग अच्छे लोग। बार बार गांव वालों को बोल रहे थे, अच्छे लोग हैं, आप इनसे सहयोग कर चलिए। तो मैं सोचता था कैसे सुकृत मिलती है, तो भगवान उसको सुकृत देने के लिए सब झगड़ा करवा रहे थे, वो आए। लेकिन उसने ये जरूर अप्रिशिएट किया कि लोग अच्छे लोग। तो ये बहुत बड़ी, और कितनी मदद किया हमारी वो तो है ही, लेकिन उसने देखा तो ये सुकृत बन जाती है। आप उसे कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन भगवान कहेंगे नहीं, हाँ भाई इसने भक्तों की सम्मान किया, भक्तों को माना, अच्छा माना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर ये सुकृत आकर आगे जाकर के व्यक्ति को भगवान की भक्ति में जोड़ देती। तो अच्छा पॉइंट आपने बोला इस प्रकार से। यस, ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। यस, किंतु यही बात आपको मैं बता रहा था ना कि हम लोग अगर श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, तत्व नहीं सुनते या सिद्धांत नहीं सुनते, भक्ति के बारे में सुनते हैं, तो बस वो, अरे आप सोचो, अरे मान लो आपकी डीटी के बर्तन साफ करने की सेवा है। अब बाद में कब विचार आ जाएगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा काम कर सकता था, ये बर्तन ही मांजने के लिए आया हूँ। और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये भगवान के बर्तन है, कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, कोई मंदिर में मान लो सफाई करने की सेवा दी गई, तो लक्ष्मी जी स्वयं वैकुंठ में सेवा कर रही हैं, जहाँ कोई धूल नहीं है। पढ़े हैं भागवत में ताकि भगवान का अनुग्रह उनके ऊपर हो। और अगर नहीं पता तो सोचेगा, अरे भाई क्या है। हाँ, तो ये ज्ञान जो है, भगवत विषय ज्ञान भी बहुत जरूरी है, तब हमारे जो क्रियाएं हैं वह सेवा बन पाती है, नहीं तो कर्म बन जाती है। पुणे एक में इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। गौर सुंदर प्रभु ने बड़ी सुंदर बात बोली। कहते हैं अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो क्या होता है, बोले कहले वी आर डूइंग सम एक्टिविटी फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णा, फॉर 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 नहीं, वी आर डूइंग दिस सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा 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 सेवा। फॉर कृष्णा वाला जो भाग है कृष्ण के लिए, वो गायब हो जाता है। और लोग जो है वो सेवा नहीं, वो अपने लिए कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि सुबह शाम श्रवण कीर्तन होना चाहिए, ताकि हम लोग थोड़ा डी रेल भी होते हैं तो वापस आ जाता है। ठीक है, हम आत्मा है, इस जगत के हैं नहीं, और भगवान के लिए हम कुछ करना करते हैं जो हमारी सेवा बनती है।
और निरासक्त हो जाते हैं इस बात से। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ बोलिए। पुणे मंदिर में एक ब्रह्मचारी आए थे जो काफी हाईली क्वालिफाइड थे। तो जब वो मंदिर में आए तो उस मंदिर में कोई सेवा का स्लॉट खाली नहीं था। हाँ। तो मंदिर के जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि अभी आप ऐसे से रहिए। तो 20-25 दिन ऐसे हो गए वो मंदिर का प्रोग्राम करते, लेकिन सेवा नहीं थी उनके पास। तो 25वें दिन जो मंदिर में पोछा लगाता था तो वो नहीं आया था। तो वहाँ के सुपरवाइजर ने कहा कि आप ये सेवा करना पसंद करेंगे? हाँ। तो उन्होंने किया और वो सेवा कर रहे थे और रो रहे थे हम्म। बहुत ज्यादा। तो लोगों ने कहा कि लगता है कि ये बहुत हाईली क्वालिफाइड है और उनको इतनी नीची सेवा मिल गई है, हाँ, रो रहे तब ये थे। रो रहे हैं। तो सुपरवाइजर आए कि क्या आपको ये पसंद नहीं है? मैं जानता हूँ बहुत क्वालिफाइड हो, आप फॉरेन से आए हो। तो उन्होंने बोला कि आज जो है राधा रास बिहारी ने मुझे सेवा का अधिकार समझा है और आज मुझे जो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान ने मुझे अब अपना सेवक माना है यस, और मुझे यस, जो है ये इस मंदिर में सेवा करने के लिए दिया है। और इस भाव के कारण जो है मेरे आंखों से आंसू आ रहा है कि आज मैं पक्का यस। सेवक बन पाया हूँ। और यही बात भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं कि मेरे लिए फूल उद्यान लगाना, मंदिर का सफाई करना और तुच्छ सेवाएं करना, अपने आप को मेरा एक तुच्छ दास मानना, ये मुझे प्रसन्न करता है। तो ये सब चीजें करना है, बताया है किस प्रकार से व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो सकता है। बड़ा अच्छी बात है। सो ये सब सुनकर के व्यक्ति को इस भाव से सेवा करना चाहिए। क्रियाएं चाहे कुछ भी हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये भगवान 15वें अध्याय के आखिरी के 3 श्लोक बोलेंगे। जो समझ लिया कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण के दास, उनका 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 दासत्व प्राप्त करना है, उनकी सेवा प्राप्त करनी, उसका कर्म, उसकी भक्ति सफल होएगा ही। भगवान स्वयं इसमें बोलते हैं कृत कृतश्च भारत। बहुत सुंदर बात बोलते हैं। हम जब कभी चर्चा करेंगे तो उसको देखेंगे, बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सफलता प्राप्त होनी ही है। बस ये विश्वास रहे कि मैं भगवान का दास हूँ, बड़ी नम्रता से भगवान की सेवा में लग रहे। जो सेवा भगवान की व्यवस्था से बने। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, भक्तों को सोचना चाहिए, मुझे भगवान की अव्यवस्था से सेवा में नियोजित किया गया, तो फिर हम जो है उस सेवा में करें। लेकिन ध्यान रखिए, ये चेतना कब आएगी? जब हम सुनेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया और पूरे साल भर याद रहेगा, वो 2 घंटा भी याद नहीं रहेगा। इसलिए सेवा कर, सेवा देखिए, जो सेवा का बाह्य प्रारूप है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एटीट्यूड। तो वही बात यहाँ पे बोल रही, ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बन जाता है। पढ़िए। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते क्या हैं। अर्थ है इसका? जब वे सारे कर्म, हाँ, चाहे आप अकाउंट चेक कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी डोनेशन कलेक्शन कर रहे हैं, इवन ब्रश कर रहे हैं, यस। और यही बात आगे भगवान 9वें अध्याय में बताने वाले हैं। यद करोषि यद अश्नासि, जो कुछ भी कर रहे हो तुम मुझे समर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसा, श्लोक जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। लेकिन ये होगा कैसे? दिव्य ज्ञान के द्वारा, धीरे धीरे। स्पेशली सुबह का नाम जप बहुत अगर अच्छे से किया जाए, श्रवण बड़े अच्छे से किया जाए, तो धीरे धीरे हमारे कार्यों को जो हम भगवान को समर्पित करते हैं उसमें समर्पण बढ़ जाता है। मेक सेंस? यस, पढ़िए। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। इसको समझा सकते हैं? हाँ, बहुत जैसे इजी है सेम लेकिन जस्ट, एक्टिविटी हाँ है, मान हाँ, लीजिए दान देने की एक्टिविटी है, यस, तो कोई ऐसे ही कोई ब्राह्मण को दान देंगे ये सोच के कि भविष्य में स्वर्ग की प्राप्ति यस, होगी। यस। गाय पालन भी कर्म कांड हो सकता है और प्राय लोग कर्म कांड की तरह ही करते हैं। लेकिन आप क्या है, गावा में प्रसिद्ध असौ गोपाल अभी प्रसिद्धति। भगवान, गाय अगर प्रसन्न होंगे तो भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, तो ये बात अगर है चित्त में तो ये भक्ति है। गाय को भगवान के तदीय समझ करके, ये गाय कृष्ण की प्रसन्न करने वाली है, कृष्ण को प्रिय है, उनकी सेवा करूंगा तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, तो ये भक्ति हो जाती है। कुछ पूछना चाहते हैं? तो क्या उद्देश्य, उद्देश्य उसके पीछे ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इस मान लीजिए कभी हम हाँ हाँ, मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारी चेतना शुद्ध हो, तो उस यस, समय हम कृष्ण की सेवा या फिर भाव भूल जाते हैं, या मतलब चेतना शुद्ध होने ये का भी भाव अच्छा रहता अच्छा है। भाव है। तो उसमें इसको 7वें अध्याय में बोला जाएगा, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। योगी जन कर्म करते हैं आसक्ति को त्याग कर कर, किस लिए? आत्म शुद्ध है, अपनी शुद्धि के लिए। अगर यह भी है भाव तो भी बहुत अच्छी बात। और धीरे धीरे भगवान की प्रसन्नता के लिए करने की भावना भी आने लगती है कि हम भगवान को प्रसन्न, ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। अब हम गीता का प्रवचन करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, एक छोटा सा अवेयरनेस की भगवान के लिए,
भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए। छोटी सा एक, मतलब आपको खाली सचेत होना है कि ये कृष्ण के लिए। वो जैसे माता, आप सबकी माताएं घर में होंगी, आप जब जाते हो या कभी मिलते हो तो जो खाना आपके लिए बनाती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप ही को बस बेटा तेरे लिए बना रही हूँ, तेरे लिए बना रही हूँ, ऐसा नहीं बोलती हैं। शी जस्ट कॉन्शियस कि वो सचेत है कि मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ। नहीं, वो बाकी सब कुछ कर सकती है, रोटी बना रही है, पकौड़े बना रही है, जो कुछ भी बना रही हैं, लेकिन वो खाली सचेत है कि मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। तो सहज होता है, क्योंकि वह प्रेम है उनके पास। अभी हमारे पास प्रेम नहीं है, तो हमें धीरे धीरे बुद्धि के स्तर पे ही कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका फल जो भी आएगा वह भगवान के ऊपर निर्भर करता है, उसकी सफलता, बाह्य सफलता सफलता की बात नहीं, ऐसे भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये चेतना रहेगी तो हम लोग बड़े मुक्त रहते हैं, चाहे कुछ में कठिन या बड़ा कार्य करें, छोटा कार्य करें, ठीक है। चाहे आप बर्तन भी मांज रहे हैं भगवान के, तो वही है कि ये भगवान के बर्तन है, तो सोचने की जरूरत नहीं, बस खाली सचेत होना है कि भगवान के बर्तन है, इसको मैं अच्छे से साफ करूं, और देखने वाले अंदर ही बैठा है कैसे सफाई कर रहा है। एक छोटा सा घटना बताऊंगा। प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए, सचिनंदन महाराज बता रहे थे, और उसके बाद उन्होंने बोला कि बर्तन कौन साफ करता है, फलाने व्यक्ति का नाम बताया, कहता है ये भगवान बता रहे हैं कि बर्तन ठीक से साफ नहीं करता। हमको लगता है कि ये इसमें थोड़ा चावल चुपका रहेगा तो क्या है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, बहुत तो लग ही जाएगा, लेकिन भगवान बहुत ध्यान देते हैं कि चावल तो नहीं चुपका है, या और चीजें। तो हम जो कुछ भी सेवा करते हैं, एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, सेवा करने करते समय अगर प्रेम है भगवान के प्रति, तो इंग्लिश में कहते हैं लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। छोटी छोटी चीजों को भक्त ध्यान देगा। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा, किस प्रकार से कुकिंग कर रहे हैं तो उतना ध्यान देते हैं, और भक्त भी कोई भी सेवा कर रहे हैं तो बड़े प्रेम से वो बनाते हैं। तो प्रेम का मतलब ही है कि उसको अच्छे से करने का प्रयास करें, चाहे कोई भी कार्य के, चाहे अब हरे कृष्णा कर रहे हैं उसमें भी डिटेल पे ध्यान देना है, कैसे बोल रहा हूँ, एक एक मंत्र में कितना बोल रहा हूँ। एक बड़े अच्छी उक्ति भक्त कहते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में लगाई है, हम कितनी शक्ति लगा रहे हैं नाम करने में, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम राम। तो हम जितनी शक्ति लगाएंगे उस वास्ते भगवान का और रेसिप्रोकेशन प्राप्त होगा। तो ये बड़ा अच्छा बात है। हमने आज ये सीखा श्लोक में कि ज्ञान की उन्नति के बिना यह कि मात्र कर्म कांड जैसा बन जाता है। तो 16 माला भी हमारा कर्म कांड जैसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं है। वी आर बेसिकली बात है कृष्णानुशीलन, कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। अभी मैं पढ़ रहा था, शायद प्रथम स्कंद में आता कि कृष्ण प्रसन्न हो गए तो क्या उसकी आवश्यकता। अक्रूर जी ही बोल रहे हैं, अक्रूर जी ही बोल रहे हैं 39 चैप्टर 10th कैंटो, कि जो व्यक्ति के किससे कृष्ण प्रसन्न हो गए उसके लिए जगत में क्या बाकी रह गया प्राप्त करने के लिए। अब आप कहोगे अच्छा कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं 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 नहीं। कृष्ण प्रसन्न हो गए तो उसे और किसी वस्तु की आवश्यकता क्या है। ये सत्य बात है, कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं अपने भक्त को, लेकिन उसको आवश्यकता क्या रहेगी, कृष्ण प्रसन्न हो गए तो वहां टारगेट करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण, कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और वो जानते हैं, आप गुरु को प्रसन्न करके वैष्णव को प्रसन्न करके, ठीक है। रुकेंगे यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।